कथा सुनने के लिए सुखासन चाहिए। आपकी तरह मैं भी ऐसे करके बैठ जाऊं? ठीक से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके, एक तो नींद नहीं आएगी आप आसन में बैठेंगे तो। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं और कथा बड़ी मलूक है, बहुत आनंद देने वाली कथा है, और वही मैं यहां से अब निवेदन कर रहा हूं। लिखा है श्री शुक उवाच, भगवान शुकदेव बोले। एक विरक्त महात्मा, अवधूत महात्मा बोला है। जब उनकी वाणी खुली है आनंद आ गया। क्या कहा कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मविषम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रसा अपसातामात तत्त्वं नागरेषु ग्रहमेदिनाम। क्या कहा? हे राजन, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है, ज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। ये शुकदेव भगवान बोले कि तुमने राजन जो प्रश्न किया है, जितनी भी कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है, जो भी कुछ होता है, संत महापुरुषों की वाणी होती है, तुम्हारे प्रश्न को जो भी कोई धीर पुरुष सुनता है, कोई भी ज्ञानी सुनता है, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर के वो अति से मुदित हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। क्योंकि वर्या आने से, इस समय वर्य माने श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कैसा है? नपहम हितम लोकः, ये लोक का कल्याण करने वाला है। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न है। आत्मविषम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा, ऐसी बातों को सुनकर के महापुरुष लोग भी इच्छा जाहिर करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निडाम सन्ति सहस्रशः अपश्यामात्म तत्त्वं ग्रह ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए कितनी भी बातें, हजारों हजारों बातें उसके लिए कही जाएं समझाने के लिए, लेकिन हजारों बातों का जवाब एक ही है। वो एक जवाब क्या है? पुंसान मनते नारायण स्मृतः। बहुत ध्यान से सुनिए, व्यक्ति को वही करना चाहिए अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। लिखा है जो ग्रस्त घर के काम धंधे में इतने उलझे हुए हैं, वह अपने स्वरूप को भी भूल गए हैं। उनके लिए मैं क्या क्या हजारों बातों कहूं परीक्षित। सुखदेव भगवान की वाणी कहां से आरंभ हो रही है? आपके गृहस्थ आश्रम से आरंभ हो रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, घर के काम धंधे में यह गृहस्थ ऐसा जाकर के चिपक गया है कि वो अपने जीवन का कल्याण भी भूल गया। उसकी सारी उम्र धन कमाने में, पत्नी और पुत्र के संग पूरा जीवन निकल गया। वर्णन किया गया है, कहा गया देवाचार थे यहाँ राजन कुटुंब भरडेन च। दिन तो धन के हाय हाय में निकल गया, रात्रि स्त्री संग में निकल गई, दिन पैसा कमाने में और कुटुंब के भरण पोषण में निकल गया। देहापत्य कलात्रीदा तस्मयी नस्तस्त यावयपि। व्यक्ति ने 3 चीजों से बहुत प्रेम किया, एक धन, एक पत्नी और एक पुत्र। किसी भी व्यक्ति को इन 3 चीजों से बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। घरवाली मलूक लगती है, पैसा मलूक लगता है और बेटा बहुत मलूक लगता है, और यही उनका मोह है। हे राजन, यही उनका मोह है। ये तीनों रिश्ते बिल्कुल झूठे हैं। ये भगवान शुकदेव की भागवत यहीं से आरंभ होती है। शरीर भी झूठा है, ये नाशवान है, हर क्षण हर पल ये मर रहा है। राजन, दारा यानी गृहिणी, पत्नी, पुत्र, ये सब संसार में ये सब असत है। प्रायेण मुनयो राजान निर्वृत्ता विदिपेशता निर्गुण्य तथा रमन्ते सगुणानुकथने हरे। देखिए, मैं निर्गुण का चिंतन करता हूं। हे राजन, मैं निर्गुण का चिंतन करता हूं, लेकिन निर्गुण के साथ साथ जिस गोविंद की लीलाओं का वर्णन मेरे पिता ने किया है, वो कृष्ण मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। जीव को जीवन में वही करना चाहिए। परीक्षित, जिंदगी का सर्वोच्च लाभ क्या है? पैसा कमाना, मकान बनाना, ये जिंदगी का लाभ नहीं है। भगवान शुकदेव कहते हैं कि जीवन का लाभ क्या है? जन्म लाभ परा पुंसान अंते नारायण स्मृति। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत समय तक भगवान की स्मृति बनी रहे।
नहीं तो अंत में परिवार के साथ, संसार के साथ तृष्णा हो जाती है, ईश्वर स्मृति नहीं होती। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, माइक ठीक करो, कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंत तक भगवान का स्मरण बना रहे, परमात्मा को न भुलाया जाए। प्रायेण मुनयो राजा निवृत्ता विदिपेशता निर्गुण्यस्तथा रमन्ते स गुणानुया कथने हरि। जो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ये तो वह भी इस बात को समझते हैं, हे राजन, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवा द्वापरादौ पितुर्द्वैपाहन दाहनादहम्। मेरे पिता भगवान वेदव्यास ने द्वापर के अंत में मुझे श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ाई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनाई, पढ़ाई, जो कि मेरे पास में सुरक्षित रखी हुई है। राजन, वह भागवत की कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। और कह दिया, उत्तम श्लोक लीलाया। जिस परमात्मा का नाम उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? महात्मा लोग जिसकी बड़ाई करें धरती पर, वही उत्तम श्लोक है। साधु सबकी बड़ाई नहीं करते, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं होते। और ये संसारी लोग तो हाल बड़ाई का सर्टिफिकेट भी दे देंगे और फिर हाल उसको वापस भी ले लेंगे। संसार का तो कोई भरोसा ही नहीं है, 1 मिनट में बड़ाई और 1 मिनट में बुराई। लेकिन साधु सबकी बड़ाई नहीं करता, जो बड़ाई के लायक है वह उसकी बड़ाई करता है महात्मा। और महात्मा जिसकी बड़ाई करे, महात्मा जिसकी कथा गावे, उसी का नाम उत्तम श्लोक है। तो इस संतों ने परमात्मा को उत्तम श्लोक कहा, क्योंकि परमात्मा की कथाओं का गायन साधुओं ने किया। संत की परिभाषा रामायण में बताई उत्तराखंड के समापन पर। स्वयं राम जी बोले, सुनि मुनि संतन के गुण कयो, ताते में उनके बस रे, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हे तो रहित पर हितरत शीला। वो मेरी कथा कहते हैं, वो मेरी कथा सुनते हैं। जो परमात्मा की लीलाओं का गायन करता है, साधु जिसकी बड़ाई करे, साधु जिसकी प्रशंसा करे, भागवत जी में वर्णन है कि उसका नाम उत्तम श्लोक है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, उत्तम श्लोक लीलाया। इसमें मैं तुम्हें उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के आख्यानों का वर्णन करूंगा। तदहम ते विदस्यामि महापौरुषको भवान, यस सद्य तामासु स्यान मुकुंदे मति शति। बुद्धि की महानता यही है कि वो मुकुंद की लीलाओं का चिंतन करे। वह बुद्धि भी अपने आप में धन धन कृतकृत हो जाती है। और कहा, राजन तुम बड़े बड़भागी हो, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास में 7 दिन 7 रात्रि हैं। इस धरती का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाथ उठा करके बता दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। लेकिन तुम बड़भागी हो, भाग्यशाली हो कि तुम हाथ उठा करके कहा सकते हो कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। हे राजन, योगिनान प्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार, आत्मकल्याण करना है, चाहना है, तो व्यक्ति को आज से ही भगवान के हर कीर्तन यानी भगवान के स्मरण में उसको लग जाना चाहिए। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव टाइम तो नहीं मिलेगा, इतना घर गृहस्थी के काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहा कि प्रमतश्या बहुवी परोक्षयान मुहूर्तम वितत घटे श्रेयशयतः। मुहूर्त 2 मुहूर्त, घड़ी 2 घड़ी, वो भगवान का नाम ले। एक घड़ी आदि में पुण्यार्थ। एक घड़ी, आधी घड़ी, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी व्यक्ति को नित्य भगवत चिंतन करना चाहिए। राजन तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हारे पास 7 दिन और 7 रात्रि हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव कौन बड़भागी था वो? कहा, खड्वांगो नाम राजर्षि ज्ञाता यत्ताम यहाँ युषा मुहूर्ता सर्वमुसृज गतवान भयम हरिम। उसने निर्भय होकर के, खड्वांग नाम के राजा ने निर्भय होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। बात इस प्रकार से थी, देवासुर संग्राम हुआ, खड्वांग नाम के राजा ने देवताओं की तरफ से युद्ध दैत्यों से किया।
और इसमें देवता विजयी हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर के खड़वांग नाम के राजा को पूछा, सूर्यवंशी राजा है खड़वांग, कहा मांगिए तुम क्या चाहते हो। तो खड़वांग नाम के राजा ने कहा कि देवताओं ये बता दो कि मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 2 ही घड़ी है। बस शब्द सुनते ही 1 घड़ी में राजा अयोध्या तक आया, बच्चे को गद्दी सौंप दी और दूसरे घड़ी में सरयू के किनारे बैठकर भगवान का ऐसा चिंतन किया कि स्वयं नारायण अपना विमान लेकर उसको लेने के लिए आए। खड़वांग नाम के राजा का कल्याण होगा 2 घड़ी में। राजन तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हारे पास में तो 7 दिन और 7 रात्रि हैं। अंतकाले तु पुरुषम आगते गत साध्यसा छिन्ना संग शस्त्रेण स्पृहादेनो ये चतम। लिखा है कि व्यक्ति अंतकाल को सुधारने के लिए वैराग्य का खड्ग आज ही स्वीकार कर ले। जब तक वैराग्य का खड्ग नहीं होगा तब तक वो ममता के पेड़ को काट नहीं पाएगा। परिवार का मोह बड़ा खतरनाक है। साधु बन जाए, कपड़ा रंग ले, इससे काम चलता नहीं है। स्वप्न में भी खानदान स्मरण में ना आवे, ये बहुत बड़ी बात है। यहां भगवान सुखदेव कहते हैं कि मुक्ति के लिए सबसे पहले वैराग्य का खड्ग उठाना पड़ेगा। वैराग्य का कृपाण उठा करके और ममता के पेड़ को काटना पड़ेगा। जब तक ये ममता का वृक्ष कटेगा नहीं तब तक अंत में जिह्वा से राम निकलेगा नहीं। इस मोह को समाप्त, गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, मोह सकल व्याधिनि कर मूला। संपूर्ण व्याधियों का यदि कोई आधार है तो मोह है। 3 चीजें बड़ी खतरनाक है, कामात, क्रोधात, लोभात, उसके साथ साथ मोहात। मोह, राम जी का वनवास हो गया इन्हीं की वजह से, इन्हीं दोषों की वजह से महाराज दशरथ के जीवन में काम आया। कैकेयी माता को क्रोध आया, कैकेयी को क्रोध ही तो आया, कह दिया होत प्रात मुनि भेष दर्जो न राम बन जाय, मोर मरण रावर अज सन्नप समुझिए मन माय। यदि सुबह राम बन को न गया तो अट्टालिका से कूद जाऊंगी, मैं मरूंगी, तुम्हें कलंक लगेगा। ये कैकेयी के बोले। कैकेयी को क्रोध आया, मंथरा को लोभ आया और महाराज को काम आया। ये दोष अयोध्या में चल के आए, इसलिए तो राम चले गए। और राम अकेले नहीं गए, जहां दोष आते हैं वहां शांति रूपी सीता नहीं रहती, और जहां दोष आवे वहां वैराग्य का लक्ष्मण नहीं रहता। और ममता के पेड़ को काटने के लिए ही तो वैराग्य लक्ष्मण की आवश्यकता है। तो यही भगवान सुखदेव इस बात को बहुत जोर लगा करके कहते हैं। वो कहते हैं कि वैराग्य का खड्ग होना चाहिए ममता के पेड़ को काटने के लिए। कहा शुरुआत में तुम्हारा मन रजोगुण में जाएगा, माला पकड़ोगे नींद आएगी, माला पकड़ोगे खेत खलियान में मन जाएगा, माला पकड़ोगे तो हो सकता है कि तुम माला पकड़े होंगे, बच्चों को कहोगे क्यों रे ये काम नहीं किया, और वो सुनता नहीं है, तुम्हें क्रोध भी आएगा, तामसीपन भी आएगा। सुखदेव भगवान का अनुभव देखिए। भगवान सुखदेव कहते हैं रजस तमोभ्याम आक्षितम ब्रह्मण्य मन आत्मनः। भजन करना बिल्कुल मन छोड़िए, भले ही तुम्हारा मन रजोगुण में जा रहा है, भले ही तुम्हारा मन तमोगुण में जा रहा है, इतने पर भी भजन करना मन छोड़िए, क्योंकि यक्षे धारण या धीरो हंति या तत्कृतम मलम। धीमे धीमे माला तुम पकड़ते रहोगे तो तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा रजोगुण भी शांत हो जाएगा और तुम्हारा तमोगुण भी शांत हो जाएगा। क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए परीक्षित भगवान का भजन एक पानी भरी बाल्टी का काम करता है, वह एक जल का काम करता है। भले ही मन रजोगुण में जावे, तमोगुण में जावे, इतने पर भी भगवान का भजन छोड़ना नहीं चाहिए, उसका अभ्यास करते रहें। क्या एक एक श्लोक भगवान सुखदेव ने आनंद से भर दिया। रजस तमोभ्याम माक्षितम विमूढ़ा मन आत्मना। मन मूढ़ है, इधर उधर भटकेगा, लेकिन चिंता न करना, धीमे धीमे उसको संभालिए। यथा सद्धार्यमाणायाम योगिनाम भक्ति लक्षण। परमात्मा के प्रति अपनी धारणा को बना करके रखें। तो शीघ्र ही परीक्षा राजा ने प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव ईश्वर के साथ धारणा कैसे जुड़ेगी। और मैं यहां से वही कथा आपके बीच में निवेदित करूंगा जो कथा शास्त्र सम्मित है। भागवत जी स्वयं अपने आप में प्रमाणित है।
मुझे नमक मिर्च चटनी मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। भागवत अपने आप में दृष्टांत, सिद्धांत और अध्यात्म सब कुछ है, तो बाहर से तड़का लगाने की जरूरत ही नहीं है। 7 दिन में जो इसमें लिखा है वो ही पूरा हो जाए, बाहर से मिलाने की जरूरत ही क्या। इसी में इतना भरा पड़ा है कि 7 महीना बोलते रहो तो पूरा ना हो, इतना भरा पड़ा है इसमें। तो राजा ने प्रश्न कर दिया। राजा राजो वाचयिथा संध्यायते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु परुषस्या मनोमलम। हे गुरुदेव, धारणा परमात्मा के प्रति कैसे हो सकती है? हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवान के साथ जुड़ जाए, ऐसा जीव को क्या करना चाहिए जिससे धारणा भगवान के प्रति हो जाए? ये प्रश्न है। पहले तो ये बताइए, मैं कुछ बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? है? गर्दन हिलाई आ रही हो तो आगे बढ़ूं फिर? जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। अब देखिए परमात्मा के प्रति धारणा कैसे होगी। धारणा कहते हैं लगाव। ईश्वर से लगाव कैसे होगा, ईश्वर से जुड़ाव कैसे होगा? तो अब सुखदेव भगवान बोले, आहा, सुखदेव भगवान बोले भागवत, फिर तो भागवत का तो कहना ही क्या। सुखदेव, वैसे भी हमारे गांवों में उस समय की कहावत थी, अमिया को या बेरिया के बेर को सुआ चोंच मार देता तो क्या कहा जाता था? अरे ये बेर बहुत मीठा होगा क्योंकि ये हरिया खाओ बहु है, हैं? सुआ ने जामे चोंच लगा दी। भागवत जी पहले से बहुत मधुर थी, लेकिन सुखदेव भगवान की इसके ऊपर चोंच लग गई, यानी उनका मुख लग गया इसके ऊपर, तो श्रीमद् भागवत और मीठी हो गई। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, इस कथा का आनंद लाखों लाखों लोग टेलीविजन के माध्यम से कथा को सुन पा रहे हैं। अभी ऊपर नहीं आएंगे, 2:45 बजे बुलाऊंगा मैं गलती करूं मुझे क्षमा करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है? मैं प्रार्थना करता रहूंगा। पूरी कथा स्वाफे और माल्य में निकल जाए तो भी गड़बड़ ही हो जाएगा। आपका बहुत आदर है, आपका बहुत सम्मान है, मैं आपके सम्मान की चद्दर को ओढ़ के ही तो बैठा हूं। 2:45 बजे में 2:30 बजे या 2:45 बजे थोड़ा सा कथा को विराम दूंगा, तो उस समय मैं आपको इधर बुलाऊंगा। आगरा चमरौली बड़ी जगत प्रसिद्ध जगह है, और वहाँ हमारे बाबा पूज्य रामदास जी महाराज, जो आज शरीर से नहीं लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी आत्मीयता मेरे साथ है, और उन्हीं के उत्तराधिकारी मुक्तेश्वर मंदिर, इतना अद्भुत स्थान। जब महाराज जी थे, मेरा जब भी आगरा की तरफ आना जाना होता था, तब मैं आश्रम पर हनुमान जी महाराज और महादेव बाबा के दर्शन करता ही था। तो वहाँ के इस समय के वर्तमान अधिष्ठात्रा महाराज जी रामशरण दास जी महाराज, जो सब उनको रामवीर बाबा के नाम से जानते हैं, हमारे मध्य में उनका आना हुआ है, बिल्कुल पीछे सोफे पर बैठे हैं। मैं व्यासपीठ से आपका आदर भी करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। और भी हमारे मध्य में खूब चंद पहलवान जी सेवला से, और भी कई तमाम जन आसपास से सब चल करके आए हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान और सम्मान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री जय राधेश। मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई इसलिए मैं बुलवा रहा हूं कि आप सो तो नहीं रहे, इसलिए। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मैं पुनः आपको कथा के साथ में मैं जोड़ रहा हूं। आओ मासा, ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाई थी गढ़ी टरावली के स्कूल में। तो जब सुखदेव भगवान ने सब घर गृहस्थी में रजो और तमोगुण और सदोगुण की सब ये बातें करी, और ये कह दिया कि ईश्वर के साथ में अपनी धारणा यानी अपना लगाव ईश्वर के साथ में जोड़ दीजिए, तब परीक्षित राजा ने प्रश्न किया था, हे ब्राह्मण,
हरियादृषि धारणा कर्तव्या ताम बदया पुरुषम मनोमलम हरेत। जीव का मल का हरण हो जाए और जीवात्मा की धारणा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, उसके लिए उस जीव को क्या करना चाहिए प्रश्न है। और इसी प्रश्न के ऊपर पूरी भागवत है, समझ लो आप। परीक्षित राजा ने पूछा कि भगवान के साथ धारणा किस प्रकार से जुड़ सकती है, आप कृपा करके बता दीजिए। तब सुख उवाच, भगवान सुखदेव बोले, कहने लगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते भगवतो रूपे मन संधार युद्धया। वर्णन किया जितासनो जित श्वासो, परमात्मा के बनने के लिए, उनके साथ अपनी धारणा जोड़ने के लिए सबसे पहले जितासनो अपना आसन जीती। थोड़ी बहुत देर रोजाना आसन लगा करके बैठे। भजन और भोजन का आनंद तो आसन के ही साथ है। ईश्वर के साथ धारणा जुड़ जाएगी, प्रीति जुड़ जाएगी, हम ईश्वर के बिल्कुल बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। आसन का अभ्यास करें। भोजन और भजन दो चीजें आसन की है। मानना ना मानना ये तो आपकी बात है, लेकिन जमीन पर भोजन करने से बीमारियां नहीं फैलती, और चारपाई पर भोजन करके, कुर्सियों पर बैठ करके भोजन करने से बीमारियां नहीं रुकती। जमीन पर भोजन और भजन दोनों का आनंद जमीन पर है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जो लोग अपनी लंबी आयु चाहते हैं और पौष्टिक जीवन अंत तक चाहते हैं और परमात्मा की स्मृति बनी रहे, धारणा भगवान के साथ जुड़ जाए, तो भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं सबसे पहला सुखदेव भगवान का जो वक्तव्य है परमात्मा का बनने के लिए, उसमें सबसे पहले आसन जीतने की बात है। आसन लगा करके बैठ करके भजन करेंगे तो मन एकाग्र चित्त होगा। ये मन को एकाग्र चित्त करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए ये सभी बातें बताई गई। जितासनो, आसन जीत। घुटने तोड़ करके माला ना घुमाए, भले ही थोड़ी देर बैठें, लेकिन बैठिए आसन के साथ। आसन लगा करके बैठे। जितासनो। फिर कहा जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीतिए। इसमें श्वास का दूसरा अर्थ है वेदवाणी। आप देख नहीं रहे, श्वास का मतलब है इसमें वेदवाणी, भगवान की कथाएं सुनिए, परमात्मा के चरित्र सुनिए, देखिए परमात्मा के साथ कैसी धारणा होती है, ईश्वर के साथ कितना लगाव होता है। जितासनो जित श्वासो। तीसरी बात बताई जित संगो, अपना संग जीतिए। आदमी कितनी भी बढ़िया हो, यदि खोटे लोग आ गए तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। महात्मा विभीषण राम जी की देहली पर वंदन प्रणाम करके गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा, और वो विभीषण की हृदय की बात समझ ली। बरु भल बाश नरक करिता, दुष्ट संग जने देहि विधाता। हे परमात्मा, नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का कभी संग मत देना। आचार्य चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर अध्याय नंबर 7 के, चाणक्य नीति के अध्याय नंबर 7 के 16 नंबर के श्लोक में उन्होंने बड़ी सुंदर बात की। वो कहते हैं, सकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनाम हस्ति सतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। वो कहते हैं कि बैल से 5 हाथ दूर रहो। हाँ, बैल कितना भी सीधा हो, लेकिन बछड़े से 5 हाथ दूर रहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहिए। वो कहते हैं कि हाथी से 100 हाथ दूर रहिए। सकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनाम हस्ति सतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य ने कहा, बैल से 5 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर, हाथी से 100 हाथ दूर, और दुर्जन लोग जहां बसते हुए हैं उस स्थान को ही छोड़ दें। ग्रंथों में लिखा है कि जन्मभूमि से अच्छा तो स्वर्ग भी नहीं है। जननी जन्मभूमि शा स्वर्गादपि गरीयसी। ये 2 चीजें स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं, एक जन्म देने वाली मां और एक जन्मभूमि। लेकिन महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जहां खोटे लोग रहते हैं, जहां विषैले लोग रहते हैं,
तो जन्मभूमि भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ करने से हम बच जाएं। बर भलवास नरक करी ताता, दुष्ट संग नहीं देई विधाता। क्यों? दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेवन संशया। आपका ध्यान इधर हो। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेवन संशया। दुष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो ड्राइवर बन के प्राण ले लेगा, सेवक बन करके जहर की पुड़िया घोल करके दे देगा। दुष्ट का संग करोगे बिक जाएगा 1,50,000 में, हत्या का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान सुखदेव ने भी यहां कहा, जो लोग ईश्वर के बनना चाहते हैं उनको दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। परमात्मा के साथ में धारणा जुड़े, उसके लिए संग बनाना पड़ेगा। बात समझ नहीं रहे आप? मेरे प्रभु श्री राम जी सबके ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन समुद्र को राम के क्रोध भरे शब्द सहन करने पड़े। बिनई न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 56। बिनई न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय न होय न प्रीत। समुद्र को भगवान प्रभु राम जी के क्रोध भरे शब्द क्यों सहन करने पड़े? क्योंकि रावण बसो परोस, क्योंकि रावण संग में था, पड़ोस में था। गलत व्यक्ति का संग पा करके यह लोक और परलोक सबके सब बिगड़ जाएंगे। परीक्षित राजा ने पूछा कि परमात्मा के प्रति धारणा कैसे बने, ईश्वर से हम कैसे जुड़े? तो वो कुछ मूल सूत्रों का वर्णन करते हैं। जिता आसनो जित श्वासो, उन्होंने कहा आसन जीतो, संसार से आशा मत करो। फिर वो कहते हैं जित श्वासो, श्वास ईश्वर की वाणी है, वेद वाणी है। परमात्मा की कथा सुनो, देखो भगवान के कैसे बनते हो। परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा की कथाएं बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। और अगली बात बताई, जित संगो, महापुरुषों का, श्रेष्ठ लोगों का संग करो। जो श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, ऐसे लोगों की संगति कीजिए। समझ रहे हैं? अगला सूत्र बताया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कीजिए। इंद्रियां घोड़े की तरह, जैसे बिना लगाम के घोड़ा बेकाबू हो जाता है। घोड़े को संभालने के लिए लगाम चाहिए, इंद्रियों को संभालने के लिए संयम की लगाम चाहिए। संयम नहीं होगा, इंद्रियां खुरापाती करेंगी, जीवन को गड़बड़ कर देंगे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। आपने पड़ोसी को जीता, कुछ नहीं जीता। लोग अगल बगल के लोगों को जीतते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा तो वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। इंद्रियों का भरोसा नहीं है, इंद्रियों को अपने काबू में कीजिए। महाभारत में कथा आती है, क्या आती है कि अर्जुन बड़े होशियार निकले। बात उस समय की थी जिस समय शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि तू ये इसे युद्ध को जीतना चाहता है तो तू द्वारकाधीश कृष्ण का सहयोग ले ले और तू युद्ध जीत जाएगा। कितना भी ये बिगड़ा हुआ आदमी ये शकुनी रहा हो, लेकिन ईश्वर पर यह भी भरोसा करता है। परमात्मा पर तो भरोसा डाकुओं को भी करना होता है। वो भी हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि हे मैया 2 नेजा चढ़ाऊंगा, रात को चोरी करते हुए पकड़ा ना जाऊं। ईश्वर को स्मरण वो भी करे, वो भी ना माने, उसको भी परमात्मा को पुकारना ही पड़ता है। तो शकुनी जानता है कि विजय तो उसकी होगी जिधर कृष्ण होगा। महाभारत में कथा आती है तो उसने दुर्योधन को कहा कि ऐसा कर, तू द्वारका चला जा और कृष्ण को तो सेनापति बना दे, वो तेरे लोभ में आ जाएंगे। सम्मान तो सबको चाहिए, और वो यदि तेरी तरफ आ गए तो आते ही आधे पांडव तो अपने आप ही मर जाएंगे। कुछ बचे खुचे हैं वो कृष्ण के सहयोग से तू मार ही डालेगा। तो ये गया वहां पर, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। सो क्या रहे थे, वो तो बहाना बनाए थे सोने का। ये सिर के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया। भगवान को 2 घंटे हो गए, प्रभु जागे नहीं। वो किसी का इंतजार कर रहे थे। परमात्मा भगत का इंतजार करता है। और इतने पर कुंती नंदन पार्थ अर्जुन का पहुंचना हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने आंख ले, अरे 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 पार्थ अर्जुन कब के आए हो, मैं तो देख भी नहीं पाया।
बौखला गया दुर्योधन, कहा ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम तो खिसकते हैं, हम तुम्हारे कौन लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गांधारी नंदन, बुरा ना मानिए, तू सिर के ऊपर खड़ा था इसलिए मैं तुमको देख नहीं पाया, और वो ठीक मेरे सामने था, मेरी निगाह पड़ गई। चलो हम तुमको ही पूछे लेते हैं कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, वो बताइए कैसे आगमन काय के लिए आए हो। तो इसने कहा, परसों से महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें मैं आपको सेनापति बनाऊंगा, पूरी दुनिया तुमको जानने लगेगी कि दुर्योधन के सेनापति बने हो। देखो भगवान को कितना बड़ा प्रलोभन दिया, इसलिए आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं, आप मेरा सहयोग करें। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि मैं तो अधर्मी और अन्यायियों का तो मैं तो कभी साथ देता नहीं। मेरे परमात्मा ने हाल ही कहा कि मेरे पास में दो प्रकार के निर्णय, एक निर्णय तो यह है कि युद्ध में मैं निहत्था रहूंगा, मैं हाथ में हथियार उठाऊंगा नहीं, हां युद्ध को जीतने की प्रक्रिया पूरी बताऊंगा, युद्ध कैसे जीता जाएगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देवकी नंदन कृष्ण इस युद्ध में प्रतिज्ञाबद्ध है कि मैं इस पूरे युद्ध में मैं हथियार बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। और एक मेरा दूसरा पक्ष यह है कि दुर्योधन, इस समय तुम जानते ही हो कि वर्तमान समय में द्वारका की नारायणी सेना से बढ़कर के और कोई दूसरी सेना है नहीं। एक पक्ष में द्वारका की नारायणी सेना और दाऊ दादा बलराम जी के बारे में भी तुम जानते हो, काल भी जिसका सामना नहीं कर सकता। तो एक पक्ष में नारायणी सेना के साथ बलराम दादा होंगे और एक तरफ निहत्था कृष्ण होगा। अब तू पहले आया है इसलिए वारी तेरी है, तू चुनाव कर ले कि निहत्थे कृष्ण को लेना चाहता है या बलराम जी के सहित नारायणी सेना को लेना चाहता है। दुर्योधन बोला, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या अगरबत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे नारायणी सेना चाहिए गुरुदेव बलदाऊ जी के साथ। वो दाऊ जी से इसने गदा सीखी थी इसलिए उनको वो गुरु जी मानता था। और वो चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास खड़े हैं, कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण बोले, पारथ भाई मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, प्रतिज्ञा मैंने ऐसी कर डाली, मैं तो नियत्ता खड़ा रह गया, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं नियत्ता खाली रह गया। नारायणी सेना भी उधर चली गई, दाऊ भैया भी उधर चले गए, मैं तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं है, निहत्ता रह गया, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया। और कुछ नहीं दे पाया इतना सुना, अर्जुन की आंख में आंसू का पनारा चलता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं अपनी हृदय की भावना से, नाभि से मैं बोल रहा हूं, मुझे द्वारका की नारायणी सेना मिल गई होती और इसे युद्ध में मुझे विजय मिल जावे तो मैं उसको अपनी पराजय समझूंगा, और यदि मुझे द्वारका के नारायण मिल गए, यदि मेरी पराजय भी हो जाएगी तो मैं उसको अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, केशव मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। हे प्रभु बस आप मेरे रथ में बैठ जाना, मेरे घोड़ों की लगाम बस तुम संभाल लेना, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे किधर नहीं जाना चाहिए, बस इतना तुम ख्याल रखना। जब ना जाने वाली जगह हो वहां से आप मुझे रोक दोगे तो आपकी कृपा से विजय तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जब व्यक्ति गलत दिशा की तरफ अपने घोड़ों को नहीं आगे हाँकता तो उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। हे भगवान मेरे घोड़े 10 हैं, 10 घोड़ों की लगाम को तुम संभाल लो और जहां मुझे जाना हो उधर ही लेकर के चलना। जीवात्मा अर्जुन है, 10 घोड़े उसकी 10 इंद्रियां हैं, जो अपनी 10 इंद्रियों को गोविंद के हाथ सौंप देते हैं। संसार के महाभारत में काम विकार का दुर्योधन उसका सामना कर नहीं सकता। जीव अपने पौरसत्व भगवान की कृपा के द्वारा संसार के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, जितेंद्रिय